दोस्तों, टारगेट विद पीएस परीक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएँ हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को जिस प्रकार के प्रश्न, जिस लेवल के प्रश्न बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, 2700 से ज़्यादा आपको मिल जाएँगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको मिल जाएगी। इसी पुस्तक में 8 साल पेपर भी मिल जाएँगे पिछले सालों के, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक सभी कॉपी किताबों की दुकानों में आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न के बाद में यहाँ पर ये आंसर दिया गया है और उसके बाद में यहाँ पर हर प्रश्न का विस्तृत व्याख्या दी गई है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आया था, तो उसकी पूरी विस्तृत व्याख्या दी गई है ताकि कोई क्वेश्चन अगर घुमा के भी आता है, कुछ बदल करके आता है, तो भी आप उसे हल कर सकें। चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड भी आती है जिससे भी आप लोग देख रहे थे और चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएँगे, 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएँगे और 8 सॉल्व पेपर आपको इसमें भी मिल जाएँगे। शुरू करने से पहले मैं एक कमेंट आपको दिखा दूँ, एक छात्र ने कल किया था। अब कल जो भी कल के वीडियो से जो भी कोई क्रिएटिव कमेंट करेगा तो मैं वीडियो के शुरू में उन 2-3 छात्रों के जो नाम है वो लूँगा। तो यहाँ पर कोई एक छात्र है कि छात्रा हैं जो भी हैं, चेतन आनंद सिंह के नाम से ये आईडी है और उसमें संविधान के देख सकते हैं अनुच्छेद और कौन सा अनुच्छेद किस भाग में है, इसको लेकर के पूरा एक ये दोहा ये लिखा इन्होंने पोस्ट किया है, ये देख सकते हैं आप लोग। और तस्वीर तो एक फीमेल की लग रही है, नाम शालिनी सिंह लिखा है। जो भी है, जिसने भी ये बनाया है वह काबिल तारीफ है, काफी मेहनत किया होगा उसने। चलिए शुरू करते हैं। प्रयागराज में जो जाम की स्थिति है उसको लेकर के भी आज भी समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। भीड़ अभी भी कम नहीं है, कई जगह अभी भी जाम लगा रहा है और उसमें एक ये भी कारण हो सकता है कि जो अभी हाल में ही डीएम का एक बयान आया था कि जो महाकुंभ है उसकी लास्ट डेट 26 तारीख ही है। तो पहले तो लोगों ने सोचा कि शायद एक्सटेंड हो जाएगा तो बाद में नहा लेंगे और शायद लोगों को लगा कि समय कम बचा है, अभी नहा लिया जाए। और बहुत सारे जो लोग हैं वो बाहरी गाड़ियाँ जो आ रही हैं महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, मध्य प्रदेश से, कार से लोग आ रहे हैं चूँकि रिजर्वेशन हो नहीं पा रहा, रेलवे फुल है, लेट भी चल रही हैं और जो वाहन आ रहे हैं, जो इस बार ज़्यादातर लोग वाहन से आए हैं, ये भी एक कारण था यहाँ पर जाम का। इसी वजह से यहाँ पर ये एक पत्र जारी किया गया 20 तारीख को जिलाधिकारी की तरफ से और इसमें लिखा गया है कि जिला प्रयागराज द्वारा दिए गए निर्देश के अनुक्रम में आवागमन में असुविधा तथा छात्र हित के दृष्टिगत दिनांक 21 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक जनपद प्रयागराज के ग्रामीण और नगर क्षेत्र में अवस्थित कक्षा 1 से लेकर के 8 तक संचालित समस्त परिषदीय राजकीय सहायता प्राप्त एवं अन्य समस्त बोर्डों से मान्यता सहायता प्राप्त अंग्रेजी हिंदी माध्यम विद्यालयों में कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यालय में ससमय उपस्थित रहकर के डीबीटी, अपार-आईडी, जनरेशन, आधार सीडिंग और अन्य महत्वपूर्ण विभागीय जो कार्य हैं वो पूर्ण सूचित करेंगे। ऑफलाइन जो कक्षाएं हैं वो नहीं चलेंगी। अगली सूचना पीसीएस को लेकर के है। पीसीएस के 200 पदों के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। पदों की संख्या 200 है जिसको लेकर के बहुत सारी जो रील्स है वो वायरल हो रही हैं। छात्र अपनी जो नाराजगी है वो व्यक्त कर रहे हैं। तो जब भी पीसीएस का विज्ञापन जारी होता है तो वो कम पदों के लिए ही जारी होता है। मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया था कि बहुत कम पदों का जो अधियाचन है वो आया है। कुछ पुरानी भर्ती के पद काट करके इन्होंने जो है विज्ञापन निकाला है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये पिछला वाली जो भर्ती है जिसमें पदों की संख्या में वृद्धि की गई है 2024 वाली, उसमें भी बहुत कम पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, 220 पदों के आसपास। लेकिन बाद में पद बढ़ गए। लोक सेवा आयोग में पद बढ़ते हैं तो इसलिए आप लोग हताश और निराश बिल्कुल भी ना हो कि ये 200 हमेशा से जो लोग पुराने छात्र हैं उनको पता है कि पदों की संख्या हमेशा विज्ञापन के समय लोक सेवा आयोग में 100, 150, 200 इसी तरीके से रहती है, 300 कभी-कभी। और बाद में जो सीट में वृद्धि होती रहती है। लेकिन बस गंदी बात ये है लोक सेवा आयोग की कि लोक सेवा आयोग कभी भी जैसे बीपीएससी है, अन्य भर्ती बोर्ड है, वो विज्ञापन जारी कर देते हैं कि इतने पद ऐड हो गए हैं, इतने पद और जुड़ गए हैं। किस विभाग का पद है ये भी बताया जाता है, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट में आता है। तो वो लोक सेवा आयोग नहीं करता है, वो लोक सेवा आयोग को करना चाहिए। अभी भी एक विद्यार्थी ने एक आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी कि इस समय पीसीएस 2024 जिसका परिणाम आना है, उसमें कितने पद हैं? 7 तारीख की आरटीआई है और उसमें कुछ भी नहीं बताया लोक सेवा आयोग ने। ये है वो आरटीआई जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। ये देखिए, रिजल्ट आने वाला है और ये इनके पास अभी तक जानकारी नहीं है कि कितने पद हैं। ये देखिए, रिक्तियों का विवरण पदवार, विभागवार, श्रेणीवार न होने के कारण वांछित सूचना भी दे नहीं है। तो ठीक है, पद जुड़ेंगे, आप लोग आवेदन करिए। अगली जो सूचना है वो है स्कूली शिक्षक बनने के नियमों में सरकार ने बड़े बदलाव को मंजूरी दी है।
नीचे लिखा है कि योग, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा और कला के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 11 साल के बाद एनसीटीई रेगुलेशन 2025 लाया गया। तो एक तो बीएड प्रोग्राम है जो केवल बीएड की डिग्री देगा 1 साल की और 2 साल की। और दूसरा प्रोग्राम ये है कि जिसमें इंटर के बाद से ही लोग बीएलएड या बीएससी बीएड इस तरीके की एक 4 वर्षीय डिग्री मिलेगी, जिसमें आप लोगों को ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो भी मिलेगी और साथ में आपका बीएड भी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से 1 साल की बीएड मिलेगी, लिखा है 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम, जो 4 साल का जिनका स्नातक होगा, अलग से बहुत सारी जगह जो बीए ऑनर, बीएससी ऑनर इस तरह के जो कोर्स चलते हैं 4 साल वाले, उन विद्यार्थियों को 1 साल का बीएड करना होगा अलग से और 2 साल का बीएड वो विद्यार्थी करेंगे जिन्होंने 3 साल का स्नातक किया है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल का जो कोर्स होता है बीए, बीएड का बीए और बीएससी वगैरह का, तो उनके लिए 2 साल का बीएड होता रहेगा, अभी फिलहाल। और इसी तरीके से एमएड को लेकर के भी लिखा है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड जो मैं अभी बता रहा था और 2 साल की बीएड और नहीं, ये गलत है, ये 2 साल का जो बीएड करे रहेंगे, उनको इस प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे। 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड बीएड है, वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है 2023 से, अब ये और बढ़ेगा। लिखा है इसमें आगामी सत्र 2025 से 4 नए स्पेशलाइजेशन कोर्स फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और योग एजुकेशन और संस्कृत एजुकेशन जुड़ रहे हैं। ये शिक्षक बनने के लिए प्रीमियम प्रोग्राम होगा। जो छात्र 12वीं के बाद में शिक्षक के रूप में भविष्य बनाना चाहते होंगे, वे इस 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में दाखिला ले सकेंगे, यानी कि इंटर के बाद से ही। तो ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि विद्यार्थियों को जिस फील्ड में जाना हो, उसी फील्ड की तैयारी करें इंटर से ही। और हालाँकि नई शिक्षा नीति में तो शुरू से ही बदलाव किया गया है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे विद्यार्थियों को किसी दूसरी फील्ड में जाना होता है और वो दूसरी चीज़ की पढ़ाई करते रहते हैं। बाद में कहते हैं कि यार ये कॉस थीटा, टैन थीटा का क्या उपयोग है? ये हमें क्यों पढ़ाया गया? हालाँकि साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा का बहुत उपयोग है, लेकिन वो किसी खास फील्ड के लिए है। तो वही बात इसमें लिखी हुई है कि स्कूली शिक्षक बनने की पढ़ाई के नियमों में सरकार ने बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बीएड के प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के एनसीटीई रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दे दी है। एनसीटीई रेगुलेशन 2025 का मसौदा राज्यों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है। नीचे लिखा हुआ है कि 11 सालों बाद, करीब 11 सालों बाद स्कूली शिक्षक बनने की पढ़ाई और पाठ्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। इसमें पीजी के बाद 1 साल का बीएड, स्नातक डिग्री के बाद में 2 साल का बीएड, प्लस 2 के बाद 4 साल का बीएड, यानी इंटर के बाद, और एमएड डिग्री की पढ़ाई को भी मंजूरी मिल गई है। खास बात ये है कि 10 वर्षों बाद अगले साल से 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम अब फिर से शुरू हो रहा है। बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। अब ये खबर सुनकर के जो छात्र एमए किए होंगे बहुत सारे, वो छात्र आवेदन नहीं करेंगे क्योंकि बीएड के इस समय आवेदन चल रहे हैं। बजट को लेकर के सूचनाएं दी गई हैं। संविदा कर्मियों को अब 20,000 वेतन मिलेगा। बजट ने छात्रों को निराश किया। मैंने कल इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। सरकारी भर्तियों को लेकर के कोई ठोस चीज नहीं कही गई है, बस प्राइवेट काम के बारे में बात की गई है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित, तो ये मुख्यमंत्री जी थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर देते हैं कभी-कभी कि करोड़ों को नौकरियां मिल गई, लाखों को नौकरियां मिल गई। संविदा कर्मियों को अब 20,000 का वेतन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए बनाया जाएगा नियम, और लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को कम से कम 16,000 से 20,000 रुपए हर माह वेतन दिया जाएगा। उनकी भर्ती अब सीधे एजेंसियों के माध्यम से न कर निगम के माध्यम से की जाएगी। राज्य सरकार इसके लिए आउटसोर्सिंग भर्ती नियम बनाने जा रही है। तो सभी को पता है कि आउटसोर्सिंग की भर्तियों में कितना शोषण होता है और कितनी रिश्वत चलती है। 1.5 लाख 2 लाख रुपए, मतलब रिश्वत लगनी रहती है। वो पहले ही ले लेते हैं 10 महीने का वेतन, 8 महीने का वेतन, इस तरीके से करके। अब होश आया है, लिखा प्रयागराज में बनेंगे 2 पुल। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में आई भीड़ को देख करके ये अनुभव हुआ कि मेला क्षेत्र में 2 नए पुलों की और जरूरत है। इसको ध्यान में रखते हुए शास्त्री ब्रिज के बराबर और सिग्नेचर ब्रिज के बराबर नए पुल बनाए जाएंगे। तो इस समय जो महाकुंभ में जो अव्यवस्था रही, जो प्रयागराज के जो निवासी हैं उनको जो सबसे ज्यादा परेशानी हुई, उसका एक ये भी कारण था कि जो प्रयागराज में यमुना नदी का जो पुल है, वहां पर कम से कम 1 पुल और होना चाहिए, कम से कम 1 पुल और होना चाहिए था। कीटगंज या मुठीगंज की तरफ से जो पुराना वाला पुल है, जहां पर लेजर शो हो रहा था, वहां से 1 पुल जाना चाहिए था नैनी क्षेत्र के लिए। तो ताकि जो लोग अरैल जाना चाहते हों या नैनी से बाहर निकलना चाहते हों, वो आसानी से निकल सके। एक ही पुल, नया वाला पुल, और वहां पर लगातार जाम लगा रहा पूरे कुंभ में। वहीं पर अगर इन्होंने जो चाहे वो अभी कुंभ के दौरान अगर वो पीपा वाला पुल ही बना देते तो कम से कम काम चल जाता कुंभ के दौरान। लेकिन जो 30 पुल इन्होंने बनाए थे वहां पर गंगा नदी में, उन पुलों का कोई काम ही नहीं हुआ। खाली शाही स्नान में या वीआईपी लोगों के लिए खोले जाते थे, बंद कर दिए जाते थे।
एकाध जो पुल वो शासन के लिए निर्धारित थे, उससे शासकीय गाड़ियाँ जाती थी, मतलब वो केवल वीआईपी लोगों के लिए थे और कुछ लोगों के लिए। तो वहाँ से कौन ज़्यादा आता है? बाकी जो प्रयागराज से जो लोग जाते हैं, वो संगम क्षेत्र में तो गाड़ी लेकर के जाते नहीं हैं। तो 30 पुल बनाने की बजाय यहाँ पर अगर यमुना नदी पर नैनी जाने के लिए अगर 2 पुल या 3 पुल बना देते, तो वो बहुत काम आता लोगों के निकलने के लिए प्रयागराज से। जिनको बाहर जाना था, वो सीधे नैनी से सीधे बाहर चले जाते। चलिए, फिलहाल अच्छी बात है कि ये 2 पुल बनेंगे। डीएलएड छात्र नेता रजत सिंह का यहाँ पर बयान आया है बजट को लेकर के, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं कई सालों से। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि आज बजट में 2025-26 सत्र का बजट पेश किया गया। बजट में रोजगार के नाम पर फिर से झुंझुनू पकड़ा दिया गया। शिक्षा मंत्री दिस सुजान टैग किया है ट्विटर पर। बेसिक विभाग में नई शिक्षक भर्ती पर कोई कार्य नहीं किया है। शायद मंत्री शपथ के साथ में नई भर्ती न देने का भी शपथ ग्रहण कर लिया है क्या? तो बात तो सही है कि जब से शिक्षा मंत्री बने हैं, कुछ काम नहीं हुआ है बेसिक में, कुछ भी। देख लीजिए आप, टीईटी नहीं हुआ जब से ये मंत्री बने हैं, कोई नई भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भर्तियां कोर्ट में लंबित हैं, उनका भी निराकरण इस मंत्री ने नहीं करवाया। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है, 6800 आरक्षण वाला, वो मामला भी ये मंत्री नहीं करवा पाया। इसी तरीके से एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 आज तक क्लियर नहीं हुई। ये भी इन्हीं मंत्री के कार्यकाल में है। अगर चाहते तो उसको कंप्लीट करवा करके कुछ क्रेडिट ले लेते। आज तक किसी नियुक्ति पत्र के कार्यक्रम में इन मंत्री की आपने तस्वीर नहीं देखी होगी। और जो सैकड़ों जो विद्यालय बेसिक बंद हो गए, उनकी तो बात ही अलग है। छोड़ दीजिए, जो छात्र संख्या वगैरह कम हो गई, जो डाटा आता रहता है, जो समानुपात अनुपात ये बताते रहते हैं, उसके भी दोषी यही हैं। झुंझुना इसलिए कि कहा जा रहा है कि जो है वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, और स्मार्टफ़ोन की बात की गई है, टैबलेट की बात की गई है, मुफ्त स्कूटी की बात की गई है। ये सब झुंझुना ही तो है। जब अखिलेश यादव ने घर-घर में बाँट दिया था एक लैपटॉप, तब बहुत ज़्यादा आलोचना हुई थी कि नौकरी दो, लैपटॉप मत दो, लैपटॉप हम खरीद लेंगे। बेरोज़गारी भत्ता ना दो और हमको नौकरी दो, तब ये अभियान चलाया गया था। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि वही काम ये सरकार उससे ज़्यादा कर रही है। वो बात अलग है कि वो सरकार जो थी, वो भर्तियाँ भी कर रही थी, और अखिलेश यादव ने जो लैपटॉप दिए थे, वो लोगों के घरों में आज भी चल रहे हैं। जो क्वालिटी उस लैपटॉप की थी, बहुत अच्छी थी, और उसका बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उसका उन्होंने बहुत लाभ लिया। चलिए देखते हैं अब स्कूटी का क्या लाभ लेती हैं छात्राएँ। ये हो और अंतिम सूचना है हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी की है एनटीए ने, और ये जो ग्रुप सी की जो टाइपिंग वगैरह जो सेकंड स्टेज की जो परीक्षा है, उसका जो कार्यक्रम वो जारी कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 5 मार्च, और स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी, और वैकेंसी में भी बदलाव हो गया है। ये खुशखबरी है ग्रुप सी के विद्यार्थियों के लिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो 5 मार्च को इन्होंने ये टाइम दे दिया है टाइपिंग वगैरह का, जो टाइपिंग होनी है ग्रुप सी में, स्टेनोग्राफर वगैरह में। इसका भी दे दिया है 6 मार्च को, और ग्रुप डी की जो परीक्षा होनी है सेकंड स्टेज की, वो 9 मार्च को है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन में कहा था कि हम जो है पदों की संख्या में बदलाव भी करेंगे, घट बढ़ सकती हैं सीटें। तो यहाँ पर अच्छी बात है, खुशखबरी है विद्यार्थियों के लिए कि यहाँ पर लगभग देख सकते हैं आप लोग 250 के आसपास जो सीटें हैं वो बढ़ गई हैं। ऐसा ग्रुप डी में भी कुछ पदों को लेकर के हुआ है। जब ये विज्ञापन जारी हुआ था, तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप सी में 1 अक्टूबर को विज्ञापन जारी हुआ था शायद। 1064 पद थे, ये देखिए 1054 पद थे, और उसके बाद में ये पद हो गए हैं अब 1321। तो विद्यार्थियों को फायदा होगा। और जो पेड अप्रेंटिस का भी इसमें पद था, 122 पद थे जिसमें, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग, उसमें भी थोड़ा-सा वृद्धि की गई है, 146 पद हो गए। जब विज्ञापन निकला था, तो ग्रुप डी में 1639 पद थे, इस समय कर दिए गए हैं 1700। चलिए ठीक है, जितना था कम से कम बढ़ा कुछ। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।